आदेश आदेश जय श्री महाकाल, जय माँ भगवती, जय महाकाली। मैं विशाल नाथ अघोरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में, जिसका नाम है ओम शिव गोरखकाली। मित्रों, इस चैनल पर आप सभी को महामाया, महाकाली, माँ भगवती, बगलामुखी, श्री काल भैरव के दर्शन कराए जाते हैं और षटक्रम बताए जाते हैं, साधनाएं कराई जाती हैं। देवी साधना, यक्षिणी साधना, पीर साधना, श्री काल भैरव साधना, बटुक भैरवनाथ साधना, विक्रांत भैरव साधना, शमशान भैरव साधना, ये साधनाएं कराई जाती हैं। महाकाली साधना कराई जाती है। मंत्र और विधि विधान, संपूर्ण विधि इस चैनल और वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें साधना की कोई राशि नहीं रखी गई है। आप तक निःशुल्क ये साधना पहुंचाई जाती है। इच्छुक साधक जो भी साधना करना चाहता है, वो YouTube पर जो भी साधनाएं दी गई हैं वो कर सकता है। मंत्र बिल्कुल स्टिक है और किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। जो सत्य है वही दिखाया जाता है और वही कराया जाता है। और चैनल्स की तरह हमारा ये नहीं है कि विधि विधान बता दो और जब जहाँ मंत्र की बात आती है वहाँ पर एक अच्छी खासी मोटी रकम मांग ली जाती है। यहाँ जन जन तक साधनाएं और कर्म पहुँचाना हमारा धर्म है। सनातन धर्म की हम पालना करते हैं और सनातन धर्म को हम मानने वाले हैं। गुरु महाराज की कृपा से ये साधनाएं हम आप तक पहुँचा रहे हैं। इच्छुक साधक जो भी साधना करना चाहता है वो कर सकता है। अभी जो हमारा सेशन चल रहा है वो यक्षिणियों से वास्ता रखता है, रिलेटेड है। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया है कि यक्षिणी कितने प्रकार की होती है, क्या इनके नाम हैं और किस प्रकार से यक्षिणियों की साधना की जाती है। यक्षिणियों की साधना करने से पहले किन की आराधना करनी चाहिए वो भी मैंने आपको पहले भी बताया है। जो भी साधक, जो भी सब्सक्राइबर नए जुड़े हैं उनको एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूं कि यक्षिणियाँ 14 प्रकार की होती हैं। इनके अलग अलग कुल होते हैं। और अभी जो हमारी साधना चल रही है, आज जो मैं आपको साधना देने जा रहा हूं वो पद्मिनी यक्षिणी की है। पद्मिनी यक्षिणी की ये साधना है। इससे पहले मैंने आपको कामेश्वरी यक्षिणी की साधना दी थी, उससे पहले मनोहारी की और उससे पहले महायक्षिणी की। ये चौथे नंबर पर हमारी पद्मिनी यक्षिणी आती है। किसी भी यक्षिणी की साधना करने से पहले आपको शंकर की आराधना करनी अति आवश्यक है, जिससे कि आपकी शारीरिक ऊर्जा बढ़ती है और आपका जो शरीर का ओरा है वो मजबूत हो जाता है। सदाशिव के जो 5 मंत्र मैंने आपको पहले भी वीडियो के माध्यम से दिए हैं, आप वीडियो को जाके देख सकते हैं, जहाँ पर यक्षिणियों के बारे में बताया गया है कि यक्षिणियाँ कौन कौन सी। वहाँ से जाके इन 5 मंत्रों को आप ले सकते हैं और इन मंत्रों की आराधना कर सकते हैं। उसके बाद में आती है कुबेर आराधना। सदाशिव और कुबेर आराधना यक्षिणी साधना के करने से पहले अनिवार्य है। जिससे करने से साधक की ऊर्जा स्ट्रोंग होती है, मजबूत होती है, ओरा मजबूत होता है, जिससे कि साधक की किसी प्रकार की कोई भी समस्या साधना के दौरान नहीं आती है। तो आज पद्मिनी यक्षिणी के विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो भी साधक ये साधना करना चाहता है वो कर सकता है। इसमें संपूर्ण जानकारी मैं आज आपको पद्मिनी यक्षिणी की आप तक पहुंचाऊंगा। गुरु महाराज की आज्ञा से और आशीर्वाद से यक्षिणी साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ। कृपया करके ध्यानपूर्वक सुने और धैर्य रखें।
वीडियो के माध्यम से बने रहें, वीडियो को छोड़कर ना जाएं। इच्छुक साधक जो भी साधना करना चाहता है वो वीडियो के साथ बना रह सकता है, जो नहीं करना चाहता वो वीडियो को छोड़ के जा सकता है। पद्मनी जो यक्षिणी है मित्रों, इनका जो समय काल होता है वो आषाढ़ की पूर्णिमा से शुरू होता है। आषाढ़ की जो पूर्णिमा है उसके गुरुवार की जो रात्रि है, मतलब कि जो गुरुवार है, और गुरुवार की रात्रि में स्वामी नक्षत्र, आपने पंचांग में ये सब चीज़ें देख लेनी है कि आषाढ़ पूर्णिमा की गुरुवार की रात्रि में स्वामी नक्षत्र में आपको रात्रि के चौथे पहर में ये साधना शुरू करनी है। और निर्जन स्थान पर, जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है, जहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष ना आता जाता हो और कोई जीव जंतु आपको ना मिले जो कि आपके साधना के समय विघ्न डाले या इस किसी प्रकार का कोई शोर करे जिससे कि आपका ध्यान भटक जाए। ऐसा निर्जन कोई स्थान ऐसे आपने चयन करना है, या कोई खाली कोई पड़ा कमरा, या फिर कोई ऐसा स्थान जहाँ पर पीपल का वृक्ष हो, वहाँ पर आप ये पद्मनी यक्षिणी की साधना कर सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें अनिवार्य होती हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि पद्मनी यक्षिणी की साधना वैसे तो निर्जन वन में की जाती है, पीपल के वृक्ष के नीचे कुश का आसन बिछाकर, कुशा का आसन आप इसमें अनिवार्य है, इसमें लेना जरूरी है आपको। और आपके समक्ष भगवान बटुक भैरवनाथ की मूर्ति की स्थापना वहाँ पर करें और विधि विधान से पहले बटुक भैरवनाथ जी की पूजा करें। और दक्षिण दिशा की तरफ मित्रों, दक्षिण दिशा की तरफ आपको मुंह करके बैठना है। इसमें आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठना है, पीपल के वृक्ष के नीचे। अगर आप निर्जन स्थान नहीं है, आप किसी ऐसे स्थान पर रहते हैं जैसे कि शहर है, कोई ऐसा स्थान जो आसपास में आपको निर्जन स्थान ना मिल रहा हो, तो आप अपने किसी खाली पड़े कमरे में भी ये साधना कर सकते हैं। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके भगवान श्री बटुक भैरवनाथ जी की मूर्ति की स्थापना करें और दिन में आप प्रातः उठकर पीपल के वृक्ष में जाकर पहले पानी दे के आएँ, दूध चढ़ाएं, धूप दीप दे और उनसे आज्ञा लेकर वहाँ से कुछ पीपल के पत्ते लेकर आएं और जहाँ पर आपने साधना करनी है वहाँ पर वो पीपल के वृक्ष के पत्ते आप बिछा दें, लगा दें और वहाँ पर फिर भगवान श्री बटुक भैरवनाथ जी की मूर्ति की स्थापना करें और उनसे आज्ञा लेकर उन्हें इस चीज़ के बारे में बताएं कि हे भगवान, मैं पद्मनी यक्षिणी की साधना करने जा रहा हूँ। हे बटुक भैरवनाथ जी, आप मुझ पर अपने कृपा दृष्टि बनाए रखें। और बटुक भैरवनाथ जी का जो मंत्र है, ओम बम बटुक भैरवाय नमः, ओम बम बटुक भैरवाय नमः, ओम बम बटुक भैरवाय नमः, इस मंत्र की आपको पहले 11 माला करनी है और बटुक भैरवनाथ जी के लिए कोई प्रसाद अवश्य चढ़ा देना है। किसी भी तरह की कोई भी मिठाई, जो भी आपका मन करे, जो भी आपका दिल करे, आप वो मिठाई भगवान बटुक भैरवनाथ जी को अर्पण करें और इनसे आज्ञा लेकर फिर पद्मनी यक्षिणी की आराधना करें। और इनका जो आगमन होता है, पद्मनी यक्षिणी का जब आगमन होता है, जिस समय ये आती है, ये अपने साधक को मित्रों एक बार दृश्य देकर अंतर्ध्यान हो जाती है। जैसे कि साधक को ये हो जाए, भ्रम हो जाए कि उसने कुछ देखा है या नहीं देखा है, या फिर उसका ये भ्रम है कि उसने साधना शुरू की और उसको कोई आकृति दिखाई दी। इस प्रकार से साधक को भ्रम हो जाता है।
एक ही बार ये अपना दृश्य दिखाती हैं और फिर बीच में अंतर्ध्यान हो जाएंगी। और अंतर्ध्यान होने के पश्चात जब देवी पद्मिनी अपना स्वरूप दिखाकर अंतर्ध्यान होती है तो नाना प्रकार के खड़ताल, ढोल, नगाड़े बजने शुरू हो जाते हैं। साधक के कानों तक वो ध्वनि सुनाई देती है। चारों तरफ से ये ध्वनि आपको सुनाई देगी, जैसे कि आपके आसपास कोई बारात निकल रही है, परंतु आपको वो सब चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है। ना ही ढोल नगाड़े बजाने वाले आपको दिखाई देंगे। ऐसा ज्ञात होगा जैसे कि कोई बहुत बड़ी बारात आपकी तरफ चली आ रही है, आपको आती हुई दिखाई देगी। इसी को मनुष्य साहिबा आसेव की आमदा कहता है। सबको पद्मिनी अपने स्वरूप दिखाती है। जो भी साधक इनकी आराधना करता है उनको पद्मिनी यक्षिणी अवश्य ही अवश्य अपना दर्श अवश्य देती है, अपना स्वरूप भी दिखाती है और अपने साधक के पास में अवश्य आती है। ये किसी भी प्रकार से अपने साधक को भयभीत नहीं करेगी, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इनका काम सिर्फ एक ही है, ये अपने साधक को धन धान्य से परिपूर्ण रखती है। जब तक पद्मिनी यक्षिणी अपने साधक के समक्ष रहती है, अपने पास में रहती है, शक्ति से जुड़ी रहती है, साधक की शक्तियों से जुड़ी रहती है, तब तक अपने साधक को इतना धन और धान्य देगी, इतना ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी, उनके जग भर में जय जयकार करा देगी। समस्त कार्य साधक के बनने लग जाएंगे पद्मिनी यक्षिणी की साधना से। साधक में इतना ठहराव होना चाहिए कि वो धैर्य से अपनी साधना में लगा रहे और साधना को बीच में खंडित ना करे। जैसे कि आप सभी को पहले भी बताया गया है, जो नए साधक जुड़े हैं वो एक बार फिर से सुन ले। यक्षिणी की साधना में आपको हल्का भोजन करना है, श्वेत चीज़ों का भोजन आपको करना है, श्वेत पदार्थ का, दूध, दही, खीर का हल्का भोजन आपको साधना काल में करना है। भूमि पर शयन करना है। मांस मदिरा का आपने पान नहीं करना है। किसी भी प्रकार का धूम्रपान, किसी भी प्रकार का नशा आपने नहीं करना है। और जब तक साधना चलेगी आपकी, तब तक आपने संन्यास जीवन धारण करना है। किसी भी स्त्री को काम वासना की भावना से नहीं देखना है। अगर साधक वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहा है तो जब तक साधना काल चलेगी, साधना काल के दौरान अपनी पत्नी से एक दूरी बनाए रखेगा और हल्का भोजन करेगा। प्रातः उठते ही स्नान आदि कर भोजन करके विश्राम कर सकता है। रात्रि में जब भी आप साधना के लिए जाएं, उससे पहले भी अपने शरीर को स्वस्थ करके, साफ सुथरा करके, पवित्र करके, नहा धोकर तब साधना काल में आपने बैठना है। जिस भी स्थान पर अगर आप निर्जन वन में हैं तो वहाँ पर तो आपको कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। अगर आप अपने किसी घर में कमरे में ये साधना कर रहे हैं तो वहाँ पर सुगंधित इत्र का प्रयोग करें। और निर्जन वन में है तो कुश का आसन लगाकर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठना है। घी का दीपक लगाना है। बटुक भैरवनाथ जी की आराधना करनी है और एक घी का दीपक लगाकर आपने पद्मिनी यक्षिणी की आराधना करनी है। इनका जो स्वरूप है वो किस प्रकार से है
वो मैं एक बार आपको बता देना चाहता हूँ। इनका आगमन क्या होगा, किस तरह प्रकार से ये आएंगी और कैसी ये दिखने में है, क्या इनका स्वरूप है। पद्मिनी यक्षिणी का जो स्वरूप है वो ये गोरे अंग, इनका गोरे रंग का अंग है। इनके जो सिर के बाल हैं वो खुले हुए और पैरों तक इनके बाल लटके हुए दिखाई देते हैं। इनकी बाहें काफ़ी लंबी, चंपे की डाल की तरह दिखाई देती है, छोटी छोटी मुलायम होती हैं। इनके पैर कदम कंदली के समान सुडौल और सीधे होते हैं। इनके दाएं हाथ में कमल का फूल होता है और गले में इनके पुष्पों की माला पड़ी हुई होती है, इन्होंने धारण की हुई होती है। इस प्रकार से ये साधक को दर्शन देती हैं। इनकी जो हाइट है वो करीब 7 से 8 फीट की इनकी हाइट है। इनकी शरीर की जो लंबाई है वो 7 से 8 फीट की साधक को दिखाई देगी। पद्मिनी यक्षिणी ऐसा कोई कार्य नहीं करती जिससे इनका साधक भयभीत हो जाए और साधना छोड़ दे, पर साधक को भी धैर्य बनाए रखना है अपने ऊपर और भगवान बटुक भैरवनाथ पर विश्वास होना अति आवश्यक है। पद्मिनी यक्षिणी पर भी आप विश्वास कर सकते हैं, ये अपने साधक को कभी भी धोखा नहीं देती है। इनका प्रभाव कुछ इस प्रकार से पड़ता है, जब भी साधना संपूर्ण हो जाती है पद्मिनी यक्षिणी की, तो ये अपने साधक को धन की कमी नहीं होने देती है। ये अपने साधक को इतना धन देती है कि साधक और जग वाले सिर्फ ये देखते रह जाते हैं कि इस व्यक्ति के पास में इतना धन कहाँ से आ रहा है, कैसे इसके समस्त कार्य बनते चले जा रहे हैं, ऐसा क्या ये व्यक्ति कर रहा है, ऐसा क्या कार्य करता है जिससे कि इसके पास में इतना धन आ रहा है। व्यक्ति सिर्फ सोचने मात्र से उसके कार्य संपूर्ण हो जाते हैं। ये जो भी पद्मिनी यक्षिणी को आज्ञा देता है उसी आज्ञा को ये पालन करती है। पहले साधना में यक्षिणी अपने साधक के पास में 5 वर्ष तक रहती है। 5 वर्ष तक अपने साधक के पास में ये सिद्धि रहती है। 5 वर्ष के बाद में फिर से ये सिद्धि करनी पड़ती है साधक को, तब पद्मिनी यक्षिणी की जो शक्ति है वो इनके पास में रहती है। पद्मिनी यक्षिणी के मंत्र के विषय में मैं एक बार आपको बता देता हूँ। इनका क्या मंत्र रहेगा, किस मंत्र की आपने आराधना करनी है जिससे कि पद्मिनी यक्षिणी साधक के समक्ष आए। इनके मंत्र की आपने 1.25 लाख मंत्रों का आपने जाप करना है। 1.25 लाख मंत्रों का आपने 21 दिन के अंदर जाप करना है। 21 दिन के अंदर ही पद्मिनी यक्षिणी का आगमन होगा। मंत्र कुछ इस प्रकार से है, मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, परंतु एक बार आप ध्यानपूर्वक मंत्र को सुने। अनंगम वल्लभो देवी माकरी प्रिय सेविका, नमस्ते पद्मिनी माया महामाया नमस्कृते। ये मंत्र पद्मिनी यक्षिणी का रहेगा। एक बार फिर से मैं आपको मंत्र बता देना
चाह रहा हूँ ध्यानपूर्वक सुने। अनंगम वल्लभे देवी माकारी प्रिय सेविका नमस्ते पद्मनी माया महामाया नमस्कारते। ये पद्मनी यक्षिणी का मंत्र है। आप साधना करें, आपकी साधना अवश्य ही पूरी होगी। आत्मा और परमात्मा पर सदैव ही विश्वास रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें, भगवान बटुक भैरवनाथ जी पर विश्वास रखें। जैसे कि बाबा बटुक भैरवनाथ जी की बारे में बताया है, ओम बम बटुक भैरवाय नमः। इस मंत्र का भी 11 माला जाप करें और फिर पद्मनी यक्षिणी का आप जाप कर सकते हैं। आपकी साधना अवश्य ही पूरी होगी। आत्मा और परमात्मा का मिलाप ही आपकी साधना संपूर्ण करें। मिलता हूँ आपसे एक नई साधना लेकर, तब तक आप सभी को जय श्री महाकाल, जय माँ भगवती, जय महाकाली। आदेश।